हमको एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए। हाँ, एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम अपना व्यक्तिगत काम करने नहीं जा रहे हैं और हम आपको बता दें कि संगठन का काम हो रहा है। ऐसी अगुवाई लेके चलना बहुत बड़ी बात है। आज हमारे ऊपर न जाने कितनी उंगलियां भी उठ रही हैं। जमीन एक बार बता दिया गया आपको कि जमीन जब आप देंगे तब जाएगी। कसम खा के बैठिए कि जमीन नहीं देंगे किसी कीमत पे, तो हमारे कहने से जाएगी, किसी के कहने से नहीं जाएगी। 80% जब तक नहीं देंगे तब तक कोई जमीन लेगा नहीं। ये बात आपको सरकार बताती खुद है, तो फिर किस बात की लड़ाई कर रहे हैं? आए हमारे बीच, आप बैठिए बैठिए बोले खातिर मौका मिले, आपके बीच एक बात सिर्फ, ये मंच पर सबका स्वागत है, सबका। और एक बात सिर्फ इन्होंने कही कि एयरपोर्ट बनेगा, और इसी पे आप कूदने लगे। आगे की बात आप सुने नहीं। एयरपोर्ट बनेगा जैसा आपका मन है वैसा, यहाँ नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बस यही बात हुई। आप कहाँ एयरपोर्ट बनेगा उसके जिम्मेदार हैं? आप नहीं हो, बने जाओ बता। लेकिन आपको जमीन नहीं देनी है, आप इसी के लिए धरना कर रहे हैं। नेताजी खुद देख रहे हैं, फिर उसमें बवाल करने की कोई बात नहीं है। एयरपोर्ट हम नहीं बनने देंगे, ये हमारा मोटिव सही है, तो हम इसी पे हैं। और नेताजी खुद कह रहे हैं कि एयरपोर्ट यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि जमीन और मकान और ये इंसान तीनों को रौंद कर एयरपोर्ट का यहाँ पे सपना नहीं देखा जाए। आज की बात यही खत्म होती है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक विकल्प निकालेंगे, अब ये सरकार का काम है, वो क्या करेगी। आज आपके बीच उस पक्ष से, जिस पक्ष के लिए हम बात कर रहे थे बार बार, उस पक्ष से बात आई। अब आप ये जिद के साथ अड़े रहिए कि आपको जमीन नहीं देंगे। तो जय जवान, जय जवान। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। इंकलाब, इंकलाब। वो तो मेरा सर हाँ बता दिए, इन्होंने बताया पूरी बात, पूरी वीडियो हमने दिया है। गोली मारने की बात करते हैं, गोली मारो झूला तो जिन भाइयों के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार हुआ है या किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई है किसी के भी द्वारा, तो यदि आप लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को अगर कोई लेटर दिए हैं, यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो आप पुनः मुझे दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उस घटना को लेकर कार्रवाई होगी, FIR होगी, विवेचना होगी, चार्जशीट लगेगी। आप जानते हैं उसके ऊपर तो पहले आप जानते हैं कि हम जमीन कब्जा किए हैं, हम मनबर हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप ध्यान से मेरी बात को कोई भी व्यक्ति नहीं सुन रहा है, मैं कहा हूँ, फिर पुनः आपसे विनम्र निवेदन के साथ मैं फिर अपने बात को दोहराने जा रहा हूँ। इस बार पूरी बात सुन के ही बात बताइएगा। मेरा कहना है कि इस जब से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है या इस क्रम को लेके कोई भी आपके साथ अपमानजनक बातें की गई है, किसी प्रकार का आपके साथ टॉर्चर किया गया है, उस घटना को लेके यदि आप संबंधित किसी भी अधिकारी को अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र दिए हैं और उस पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, तो पुनः आप मुझे दें और मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूँ कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी, विवेचना होगी और चार्जशीट भी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सर्वे से इनकार करते हैं, हम सर्वे होने नहीं देंगे। मैंने एक ऑप्शन रखा, यदि आप सर्वे चाहते नहीं है तो मैं उस पर कोई सर्वे नहीं करना चाहूंगा। मैं भी आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ, जो आप चाहेंगे
वही हो। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, आपके आजमगढ़ का बेटा हूँ, तो जिसमें 99 लोग एक तरफ रहेंगे, जो उनको काम अच्छा लगेगा वही काम मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ। यदि आप सर्वे पूरा चाहते हैं तो आपके साथ हूँ, नहीं चाहते हैं तो मैं आपके तो भी आपके साथ हूँ। मैं अपने तरफ से कोई सर्वे ऐसा करना नहीं चाहूँगा या करवाना चाहूँगा जिससे आपको कहीं से क्षति हो, आपको नुकसान हो, आपकी गरिमा कहीं ठेस पहुँचे। धन्यवाद। सवाल गरिमा पर ठेस पहुंचाने का नहीं नेताजी, सवाल ये है इनकी जिंदगी का। यहाँ पर जो गांव जा रहे हैं यहाँ आबादी बहुत घन है और जगह बहुत कम है, तो उपजाऊ जमीन है, इनको उजाड़ करके इनके लाश के ऊपर एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो भी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर हमारे गांव के किसान या मजदूर कभी नहीं चढ़ पाएंगे और न ही उस पर जाएंगे और न ही उनसे उनका कोई विकास होगा, क्योंकि ये उजड़ेंगे और न जाने किस ढाबे में जाकर गिरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है और हम खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम इसको हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं और हम लोग साथ हैं, हमारी सरकार भी आपके साथ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी आपके साथ हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर किसी प्रकार का दुख आए, किसी प्रकार का नुकसान हो। धन्यवाद। हमारे जिलाधिकारी महोदय, जो आप ही के सरकार के एक जिलाधिकारी हैं, हमारे ही लोग गए थे, उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, हम यहाँ कहानी सुनने नहीं आए हैं, नहीं तो रास्ता लगा दूंगा, डीएम साहब कहते। और वो तुरंत यहाँ पर इतने दिनों से चल रहा है धरना, न ही आप लोग आए और न ही आप लोगों का कोई प्रतिनिधि आया और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आया तो इस बात को सुने। आपके द्वारा अभी मुझे अवगत कराया गया कि हमारे कोई जिले के सक्षम बड़े अधिकारी ने आप लोगों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और इस तरह का हमारे देश में संविधान है, संविधान किसी गरीब किसी अमीर के लिए नहीं, सबके लिए बराबर संविधान है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ओहदे पर बैठा होगा, यदि कोई गलत काम करेगा तो हमारी सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। आपको भी इसका साक्ष्य देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अपराध, किसी प्रकार की घटना अदालत जो साक्ष्य मांगती है, तो साक्ष्य अगर रहता तो बेहतर रहता है। साक्ष्य हो, आई विटनेस के तौर पे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, किसी प्रकार का साक्ष्य आप जब तक नहीं देंगे तब तक आप उसके विरोध कोई भी कार्रवाई आप नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो आधा अधूरी रह जाएगी, न्यायालय में चार्जशीट लग के चली जाएगी, लेकिन साक्ष्य के अभाव में वो निरस्त हो जाएगा, न्यायालय भी खारिज कर देगा। तो साथियों, मैं आपको पुनः अवगत करा रहा हूँ कि आप लोग के साथ अगर इस तरह की घटना हो रही है तो आप सबूत इकट्ठा करने के लिए पहले से अपने लैस रहिए, जिससे आपको सबूत इकट्ठा हो चुके। ये मीडिया का जमाना चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, हर घर में एक मोबाइल है। आप मोबाइल अपने पास रखिए। अगर किसी भाई बंधु के साथ कोई भी नेता, कोई भी जनता, कोई किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है तो आप उसका रिकॉर्डिंग करिए, साक्ष्य दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का खुद का नाम है, चाहे वो शासन का आदमी हो, चाहे प्रशासन का आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, अगर अन्याय करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो पुनः मैं आप लोग से आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह की किसी प्रकार की बातें हो रही हैं उसको साक्ष्य के रूप में अवश्य प्रस्तुत करने का काम करें। बिना साक्ष्य का कोई काम आगे नहीं होता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे दीजिए। और जिन भाइयों बहनों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार किया गया है, वो कोई भी व्यक्ति हो, क्यों नहीं शासन प्रशासन का व्यक्ति हो, गलत किया है तो आप मुझे एप्लीकेशन दें। यदि पहले का दे दिए है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उससे मैं कोई टीका टिप्पणी न करते हुए आप मुझे वर्तमान समय में दीजिए और एक हफ्ते के अंदर
आप उसका मुझे पुनः फॉलो करिए कि आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। यदि रिजल्ट नहीं मिलेगा तब कहिएगा श्याम सुंदर चौहान एक झूठे का बेटा है, एक झूठा वादा करता है। हम आपको झूठा तो नहीं कर सकते, आप हमारे भाई हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि हमने जिलाधिकारी को अपना मांग पत्र दिया है और वो मांग पत्र सरकार तक जरूर पहुंचा होगा, उसी पर आप हमारी कार्रवाई को पूरा करवाइए। धन्यवाद। मैं पूरा पूर्ण करवाऊंगा और मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई द्वारा जो भी बातें कही गई हैं, अगर वो साक्ष्य के रूप में मुझे मिलती है तो उससे कठोर हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। साथियों, नेताजी अभी आए थे और उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे गांव में रात के समय पुलिस के द्वारा अत्याचार किया गया है उसका सबूत आप लोग तैयार रखिए और कह रहे हैं कि अगर उस पर केस नहीं बनी है तो हमको दरखास्त दीजिए, हम पुनः उस पर FIR कराएंगे। तो दरखास्त तो दी जा चुकी है और मैं समझता हूँ संभवतः FIR हो भी गया है। और हमारे बीच में मैंने एक बात कहा था कि किसी को कोई भी आए हम उनका स्वागत करेंगे, वो हमारे पक्ष की बात करते अथवा विपक्ष की बात करते हैं, मन ये नहीं रखता, मन ये रखता है कि हमारे बीच में आकर अपने दिल की बात कहे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को अच्छा आप अरे वो एक अलग थी, वो बात थी, वो एक बात थी। नहीं भाई वो बात कह दी गई है और हमें पहले भी कह चुके हैं, वो पहले भी कह चुके हैं हम कि निरहु ऐसा बोला है कि आजमगढ़ के लोग मनपड़ है, इनके ऊपर भेजो या भीतर भेजो, इनके घुटनों को पंक्चर कर दे। हमने पहले भी बोल दिया है। नेताजी इस पर गौर करते हैं कि नहीं करते हैं वो नेताजी की मर्जी है। और हमें जानते हैं कि जिस प्रशासन ने हमको यहाँ ला करके बैठा दिया है वो इतने आसानी से सुनने वाला नहीं है। आप बात सुन लीजिए, बात अपने मन में रखिए, हमको क्या करना है ये हमें करना है बस। धन्यवाद। आप लोगों के बीच में मैं घोषणा करते हैं अध्यक्ष जी की अनुमति से कि आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त